जय जीवदानी। बदल जाएंगी जिंदगियां। इस सप्ताह के राशिफल का ये कैप्शन है और एकदम अप्रोप्रिएट कैप्शन है ये। कुछ अच्छा और कुछ सावधानियां ये साथ में चलेंगे इस सप्ताह में। तारीख 2 फरवरी 2025 से लेकर तारीख 9 फरवरी 2025 तक का ये साप्ताहिक राशिफल रंगारंग है। आप लोगों को मैं बता दूं कि सबसे पहले तो बसंत पंचमी की मुझसे ले लीजिए ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं। मैं माता भक्त जीवदानी भक्त कामिनी खन्ना आपको सरस्वती माँ के इस त्योहार की, पाठी पूजन की और विद्या अध्ययन के उन्नत होने की देती हूँ बधाइयाँ। बधाइयाँ जी बधाइयाँ। गणेश जी की जयंती बीत चुकी है, उसकी भी आपको देती हूँ बधाइयाँ। वहीं पर ये हैपनिंग 2 तारीख को होने वाली है जब चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे, और उसके बाद 3 तारीख को सूर्य षष्ठी कुमार षष्ठी है, और 4 तारीख को एक बड़ी घटना घटने वाली है, वो है गुरु का मार्गी होना, जिसका वीडियो आपको मिल चुका है। वहीं पर 5 तारीख को चंद्र हो जाएंगे देर रात उच्च के वृषभ के। दुर्गाष्टमी, मासिक दुर्गाष्टमी, भीमाष्टमी, बुधाष्टमी रहेगी उस दिन, और उच्च के चंद्रमा कंटिन्यू करेंगे 6 तारीख को, 7 तारीख को, और 6 तारीख को ही सूर्य धनिष्ठा नक्षत्र में सुबह 7:49 पर प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य का मंगल के नक्षत्र में जाना एग्रेसिव रहेगा। मंगल और सूर्य का कॉम्बिनेशन मकर राशि में एक अजीब सी हलचल लेकर आएगा, जिसके विषय में मैं आपसे अभी बात करूंगी। और इसके बाद 7 तारीख को भी उच्च के रहेंगे चंद्रमा। उच्च के चंद्रमा का क्या फल है, सूर्य का धनिष्ठा नक्षत्र में जाने का क्या फल है, गुरु के मार्गी होने का क्या फल है, ये सभी जानकारी लिए मैं कामिनी खन्ना YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी से, ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर आपका करती हूँ अभिवादन साप्ताहिक राशि भविष्य में। सबसे पहले आपसे नम्र विनंती कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये YouTube चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूं वो लग्न के अनुसार है, और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उन लोगों के लिए मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, ये भी समझ लीजिए कि शुल्क है। अब हम बात करते हैं मेष से लेके मीन राशि पर क्या असर रहेगा साप्ताहिक राशि भविष्य का, इस सप्ताह की ग्रह गोचरीय व्यवस्था का, और साथ ही साथ मैं आपको हर एक राशि के लिए उपाय बताती जाऊंगी, उसे जरूर नोट कीजिएगा। मेष राशि, मेष राशि के लिए आप कह सकते हैं कि गुरु का मार्गी होना 2 प्रकार के फल लेकर आए, जो कि मैंने आपसे चर्चा भी की है। एक तो आपका संचित धन आपको संभाल के रखना है, क्योंकि आप कामकाज पे, परिवार पे उस धन को खर्चा करना शुरू कर देंगे, और साथ में इस गुरु का बदलना आपके लिए हेल्थ अच्छी करने की जो संभावनाएं हैं वो पूर्ण रूप से ले आया। अभी भी लग्नेश जो हैं वो एक अजीब अवस्था में तो हैं, लेकिन तृतीय में रह के आपको पराक्रम उत्साह बढ़ाते हुए कुछ कामकाज के लिए ले जाते हैं यात्राओं पर, लेकिन वहाँ पर आपको सावधानियां हेल्थ से रिलेटेड बरतनी है। कुछ काम आपके छिटपुट होते नज़र आते हैं मुझे विदेशों में, जो कि शुक्र की मेहरबानी के कारण होते हैं, और आपके प्रेम संबंध प्रगाढ़ होते हैं। बच्चों से जो एडमिशन्स वगैरह की टेंशन थी वो आपको ख़त्म होती है, और वहाँ पर आपके कामकाज जो मीडिया आर्ट रिलेटेड अगर होंगे, कहीं नौकरी मीडिया हाउसेस में चाहिए होगी, कोई प्रेम संबंध की मदद चाहिए होगी, तो वो भी हो जाएगा आपका। एक बात और याद रखें कि सूर्य के धनिष्ठा नक्षत्र में जाने से प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम आपके हो सकते हैं, और ऐसे कोई काम जिसमें नौकरी चाहिए आपको, आर्मी, पुलिस, जवान, या आप कर सकते हैं ऐसी नौकरी जिसमें आपको इंजीनियरिंग, डॉक्टरी वगैरह से रिलेटेड कोई संबंधित कोई ओहदे हों, तो उसमें भी आपको सपोर्ट मिल सकता है। वहीं पर आपकी मानसिक स्थिति की गुस्सेबाजी में रहेगी, और आपको अपनी स्वभाव पर कंट्रोल करना होगा, और आपको वैसे स्वभाव ठीक रहे इसके लिए आप सूर्य को भी जल चढ़ाते रहें तो अच्छा रहेगा। गायत्री के जप करते रहें। आपके विवाहित जीवन के साथी से आपको फुल सपोर्ट और आनंद भी प्राप्त हो सकता है। वहीं पर अगर विवाहित नहीं है तो शादी होने के भरपूर योग रहेंगे। बात करते हैं हम शनि की, तो शनि जो है वो अपनी जगह पर तटस्थ रह के स्लोली, स्टेडीली आपको केसेस, विवाद से रिलेटेड समस्याओं से बाहर निकालने का प्रयत्न तो कर रहे हैं,
लेकिन इनकी दृष्टियों के कारण आप काफ़ी अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं बड़े ही दिनों से, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से। तो अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान कीजिए। महामृत्युंजय के जप मंगल शनि की जो अनिष्टता होती है वो ख़त्म करते हैं, और सूर्य को जल चढ़ाना जो मैंने आपसे कहा वो भी काम आएगा। उच्च के चंद्रमा आपके जब होंगे तो संचित धन होने की व्यवस्थाएं बढ़ेंगी। परिवार से सपोर्ट, बोलने चालने के कामों में आपको फायदा होगा। वृषभ राशि, लग्न में बैठे गुरु हो रहे हैं मार्गी। लग्न में गुरु का बैठना बहुत ही शुभ माना जाता है, और इसके बावजूद भी वो शुक्र के घर में है। ज्ञान का बढ़ना, शादी के योग होना, कामकाज में ऊंचा ओहदा मिलना, इज्जत सम्मान मिलना, अवार्ड्स रिवॉर्ड्स मिलना, ये फल है उसके। और ये भी समझ लीजिए कि आपके कुछ काम एग्रेसिवली जो यात्राओं में करने की कोशिश करेंगे उसमें सावधानियां, चोटें लगना वगैरह से बचना चाहिए आपको। वहीं पर पिता की तबीयत का भी आप विशेष रूप से ध्यान रखें, या अपने स्वभाव में कटुता और वाणी में कठोरपना नहीं लाना है, ये भी ध्यान रखना है। जो धन आ रहा है उसे आने दीजिए, क्योंकि अब मीडिया हाउसेस से रिलेटेड, आर्ट, क्रिएटिविटी, सुखों से, मनोरंजन से रिलेटेड कोई भी अगर आप काम करते हैं तो उसमें आपको फ़ायदा होने जा रहा है। केस विवाद से मुक्ति होने जा रही है, और कुछ काम आपके ऐसे बनने वाले हैं जिसमें आपके बच्चों से रिलेटेड भी कई ऐसी बातें होंगी जिसमें आपको सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, मनोरंजन भी उनके साथ आप करने निकल सकते हैं। केतु की अनिष्टता पर अब फिर से वार हुआ है गुरु की दृष्टि का, और आपकी लोनलीनेस खत्म, आपको जो विक्षिप्तपना लग रहा था वो खत्म। तबीयत पहले से बेहतर हो जाएगी आपकी, और आपके कोई काम अगर माता पक्ष के अटके हुए हैं तो याद रखें उनकी तबीयत संभालने की भी ज़रूरत है। विवाहित जीवन के साथी या विवाहित नहीं है और प्रेम संबंधक है आपके, तो उनके साथ आपको उलझना नहीं है। बच्चों से रिलेटेड पढ़ाई, काम या आपके बच्चों से रिलेटेड समस्याएं खत्म होती नज़र आ रही थी, क्योंकि गुरु की दृष्टि है शुभ। लेकिन आपके बच्चों से मतभेद भी आपको सहने पड़ सकते हैं, इसलिए आप बहुत ज़्यादा उनके साथ कठोरपना मत कीजिएगा। ये भी याद रखें कि अभी फ़िलहाल उच्च के चंद्रमा आपको गुरु चांदनी योग बना के देते हैं लग्न में, जिससे आपकी यात्राओं में आपको फ़ायदा, या आपकी पर्सनालिटी में निखार और आपकी इज्जत, मान सम्मान में बढ़ोतरी भी आपको मिलती है। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए देखिए अच्छा अवसर प्राप्त हो रहा है। विदेशों से धन आने की संपूर्ण संभावनाएं, खर्चे होंगे बड़े ही शुभ जिसमें आनंद रहेगा आपको। परिवार पर ये खर्चे हो सकते हैं, कोई मंगल कार्य हो सकता है उसकी नींव पड़ सकती है, और अब आप आश्वस्त रहेंगे। अपने कई कामों को लेकर जो मीडिया, आर्ट, क्रिएटिविटी में आपको करने हैं, हिम्मत हौसला खूब बड़ा रहेगा। लेकिन ये समझने की ज़रूरत है कि अष्टम भाव में बैठा सूर्य जब धनिष्ठा नक्षत्र में जाएगा तो आपको एसिडिटी और जलन छाती में इस सब से बचना है। कोई चोटें लगना, कोई एक्सीडेंट होना, इन सब से बचने के लिए आपको शांति से मूवमेंट करनी, घबराहट, जल्दबाजी, हड़बड़ नहीं करनी है किसी चीज़ में। आपके कोई काम यात्राओं में है तो यात्राओं को भी थोड़ा सा इन दिनों अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो करें, अगर ज़रूरी जाना हो तो ध्यान से जाएं। अभी फ़िलहाल आपकी मानसिक स्थिति अच्छी है, इसलिए आप कोई भी स्थिति को पार कर जा रहे हैं। और बुध की स्थिति आपकी ठीक ठाक है, हालांकि अष्टम में है बुध और ठीक ठाक है, फिर भी शनि के घर में, इसलिए आप काफ़ी कुछ अपने बातों से आश्वस्त होते हैं। इस सप्ताह में जो स्थिति रहेगी शनि की, वो तो आप जानते हैं कि शनि जब निकलेंगे यहाँ से बाहर मीन से, तब आपकी असली कहानी शुरू होने वाली है। 2 महीने की बात रह गई है, इसको काट लीजिए, आपका अच्छा समय आने को है। फिलहाल कंसंट्रेट कीजिए धन जो विदेशों से आ रहा है, और जो मंगल कार्य आपके घर में है या खर्चे जो हो रहे हैं वो संचित धन संभाल के रखें। कर्क राशि, आपके लिए सप्ताह में उच्च के चंद्रमा लाएंगे आनंद। होशियारी से काम करेंगे तो आपके कई सारे काम पर्सनालिटी की वजह से बन जाएंगे। धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, मन की शांति मिल सकती है, धार्मिक कार्यकलापों में सुख शांति बढ़ेगी। वहीं पर यात्राएं अगर हुई तो उसमें मनोरंजन भी है, सुख भी है, आराम भी है, और काम भी बन जाएगा। पिता से सहयोग, माता पक्ष से भी सहयोग, और कुछ काम आपके जो बैंकिंग वगैरह रुके हुए थे, लोन्स वगैरह मिलने के लिए, वो भी होंगे। नौकरी लगने के लिए जो बातें थी उनमें भी आगे बढ़ेंगे। केसेस विवाद से मत उलझें तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। वहीं पर विवाहित जीवन के जोड़े के साथ भी झगड़पट्टी न करें,
तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो परिवार में अशांति होगी। उच्च के चंद्रमा आपको इस सप्ताह में 2.5 दिन तो मैं श्योरिटी से बोलती हूँ कि आपको आनंद देते हैं गुरु चांदनी योग का, और स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग, शेयर मार्केट से रिलेटेड कई फायदे आपको दे सकते हैं। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए आपके लग्नेश जो हैं वो अब धनिष्ठा में जाकर एग्रेसिवली नौकरी प्राप्त करने की कोशिश, उसमें आपकी तबीयत का खराब होना ये भी संभव है, इसलिए थोड़ा सा शांति से रहिए, क्योंकि आगे भी आपके लग्नेश शनि के साथ होंगे, इसलिए अभी से तबीयत को संभालना शुरू कीजिए। सूर्य की रोशनी में बैठ के गायत्री के जप, आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ या सूर्य के 12 नाम सुनना आपके लिए अच्छा रहेगा। वहीं पर आपकी मानसिक बेचैनी काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी। गुरु के मार्गी होने के बाद आपको अब तबीयत के लिए भी काफ़ी आराम मिलता है और जननेंद्रियों से रिलेटेड परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। पेट से रिलेटेड कोई समस्या है तो उससे अभी सावधान रहने की ज़रूरत है, और आपको कई सारा आनंद मिल सकता है ससुराल पक्ष के साथ नया काम शुरू करके भी, और नया काम कोई आप भी करना चाहते हैं तो उसमें भी बीजारोपण हो सकता है। कामों को वासनाएं बढ़ सकती हैं और आपको लग्जरी जो है वो मिलने जा रही है। कार्य के स्थल पे पिता से सहयोग प्राप्त हो सकता है। उच्च के चंद्रमा स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग और शेयर मार्केट से रिलेटेड फ़ायदा भी दिलवाते हैं, और वो फ़ायदा होने के बाद अगर ध्यान नहीं दिया तो जैसे धन आया है वैसे ही अंधाधुंध खर्चा होके चला जाएगा, इसलिए ध्यान रखें। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए लग्नेश बुध आपके लिए अच्छी अवस्था में मानसिक चैन देते हैं, व्यवहार कुशलता, होशियारी देते हैं, और अब ये याद रख लें कि कुछ काम जो अटक गए थे आपके और आप ध्यान से कर रहे हैं, उनको छानबीन कर रहे हैं, तो वो एक अच्छी स्थिति है। भाग्योन्नति होना, आपकी शादी के बड़े अच्छे योग आना, वर वधू का अच्छा चयन होना, यात्राओं में सफलता और घर में सुख चैन, इससे ही आपको ये सप्ताह बहुत अच्छा जाएगा। गुरु चांदनी योग के चलते आपको धन आने की संभावना है। केसेस विवाद से मुक्ति, और कई सारे काम आपके एग्रेसिव रूप से जो करना शुरू करेंगे उसमें थोड़ा बचें, नहीं तो आपकी खर्चे भी अंधाधुंध होंगे और तबीयत संभालने की मानसिक ज़रूरत पड़ेगी। बच्चों से भी अनबन हो सकती है। वहीं पर अपने ब्लड प्रेशर वगैरह से बचें, चोटें लगने से बचें, और कुछ ऐसी काम जिसमें आपको विद्या, धन, पढ़ाई, विदेश रिलेटेड वीज़ा वगैरह अगर नहीं भी मिलते हैं तो आप उसमें ज़्यादा बेचैनी ना करें। आप सनलाइट में बैठ के हरे कृष्णा के जाप किया करें, उससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। अब जो उच्च के चंद्रमा हैं वो नए नए अवसर लेकर आ रहे हैं, नौकरी से रिलेटेड, कार्य से रिलेटेड, जिसमें आपके पिता का सहयोग रहेगा, और उसी के कारण आपके कई काम बनते नज़र आते हैं मुझे। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं। तुला राशि, तुला राशि के लिए देखिए, लग्नेश का उच्च का होना आपको बहुत सुहा रहा है, लेकिन एक कहते हैं ना, काला टीका लग गया गाल पे, सब कुछ देने के बावजूद एक नज़र लग गई है, वो है लग्नेश का षष्ठ भाव में होना। और हालांकि राहु के साथ होना फ़ायदा देता है, कई काम मीडिया हाउसेस में बनाता है, नौकरी दिलवाता है, क्रिएटिविटी वगैरह, आर्ट, सुखों से रिलेटेड काम दिलवाता है, लेकिन षष्ठ में शुक्र हो जाते हैं नीच के, तो पूर्णतया आपको मज़ा नहीं देते। तबीयत बेहतर करते हैं पहले से, और आश्वस्त करते हैं बैंकिंग रिलेटेड व्यवहारों से, कुछ मामा पक्ष से सहयोग चाहिए उनसे,
और घर की सुख सुविधा वगैरह भी प्राप्त होने के पूर्ण संदेश है। कामकाज बढ़ने के आपके योग, माता की तबीयत पहले से बेहतर और पिता का सहयोग सभी कुछ प्राप्त होने जा रहा है। इस सप्ताह में बैठे हुए गुरु चांदनी योग आपके अष्टम में, जो आपको ससुराल पक्ष के साथ अगर बिजनेस करते हैं तो उसमें बड़ा फ़ायदा दे सकते हैं। और फिर भी आपको मैं चेतावनी देती हूँ कि आप इस सप्ताह में कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह से बचें। प्रेम संबंध में जो व्यत्यय आया था उससे अब मुक्ति मिलेगी और आपके धन संचित होने की प्रक्रियाएं फिर शुरू हो जाएंगी। बोलने चालने की भाषा में फिर मधुरत्व आएगा और आपके काम बनते नजर आएंगे। अभी मानसिक दृढ़ता और शक्ति बनी हुई है। अगले माह इसको आपको थोड़ा सा संभल कर चलना है, लेकिन फ़िलहाल तो मानसिक बेचैनी आपकी ख़त्म के बराबर है। अभी तो फ़िलहाल मुझे यही नज़र आता है कि इस सप्ताह क्या और आगे क्या, हमेशा दुर्गा सप्तशती के पाठ किया करें, ओम महालक्ष्मी नमः के या चंडी के पाठ किया करें, जिससे आपकी मानसिक बेचैनी कभी नहीं होगी और आपका मानसिक बल खूब बड़ा रहेगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए देखिए, आपके लग्न पर दृष्टि है गुरु की। आपका मन जो है प्रफुल्लित रहेगा, तबीयत बेहतर रहेगी, मानसिक चैन मिलेगा, कई काम आपके बनते नज़र आते हैं। मुझे यात्राओं में भी और व्यवहारिक ज्ञान बढ़ेगा। तबीयत थोड़ी सर्दी जुकाम बुखार वगैरह से रिलेटेड आपको थोड़ी सी बेचैनी रहेगी। लाभ में कुछ कमी रह सकती है आपको, क्योंकि आपके लाभ भाव में बैठा केतु जो बेचैनी देता है आधे अधूरे पैसों से, केसेस विवाद से, उस पर जब गुरु की दृष्टि, मार्गी गुरु की दृष्टि पड़ती है तो वो भी कमियां आपकी पूरी हो जाती हैं। बच्चों से रिलेटेड जो मानसिक बेचैनी थी उससे आपको मिलता है चैन। और फिलहाल यात्राओं में भी आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होकर काम ना करें तो तबीयत संभालने की ज़रूरत आपको पड़ सकती है। पिता से रिलेटेड कई समस्याएं आपको सॉर्टेड करनी पड़ेंगी इस सप्ताह में। और जो अगर किसी के प्रेम संबंध हैं तो उनको अपने प्रेम संबंध से खूब फ़ायदा, विदेश रिलेटेड कामों में फ़ायदा, एडमिशन्स, वीज़ा लगना वगैरह, इससे भी फ़ायदा होगा। जिनकी शादियां नहीं हुई उनके विवाह के योग खुल चुके हैं। धनुराशि, धनुराशि के लिए देखिए, अब गुरु मार्गी हुए, बधाइयाँ जी बधाइयाँ। क्या कहना आपको कि ये सप्ताह आपको अत्यंत शुभ जाने वाला है। कुछ आप नया नौकरी वगैरह ढूंढ रहे थे वो भी मिल जाएगी। आपके कुछ वर वधु के चयन की बातें चल रही थी वो भी होंगी। अटकाव करता है मंगल आपके एग्रेसिव स्वभाव के वजह से, जिससे बचना है क्योंकि सूर्य भी मंगल के नक्षत्र में जा रहे हैं। बोलचाल की भाषा अच्छी रखें, कामकाज में उन्नति रखें, अपने बोलचाल से खराब ना करें कोई काम, और अपनी माता से काम लें, साथ साथ में अपनी माँ का सपोर्ट लें, उससे आपका काम बढ़ा रहेगा। उच्च के शुक्र वहाँ बैठे, आपको फुल टू सपोर्ट है, माता का लाभ भी है उनसे बहुत, और आपको स्थिति बहुत लाभकारी रहेगी। अगर माता आपका बिजनेस काम देखते हैं तो आपके केसेस, विवाद क्या, आपके धन का आना क्या, सब कुछ खुल जाएगा। अब फिलहाल मैं आपसे निवेदन करूंगी कि गणेश जी की आराधना करते रहें और साथ साथ ओम नमः शिवाय के पाठ करते हैं, जिससे आपको खूब चैन मिलेगा। आपके लिए बेस्ट उपाय है गुरु के सारे उपाय करना। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। आधे अधूरे काम करना जो प्रवृत्ति बना के रखी थी केतु ने, अब उसकी अनिष्टता भी खत्म हो रही है, तो एंजॉय करेंगे सप्ताह। मकर राशि, मकर राशि के लिए देखिए, क्या कहूँ आपको कि लग्न में बैठा सूर्य जब धनिष्ठा नक्षत्र में जाएगा, सावधानी तो रखनी पड़ेगी, प्रकाश भी पड़ेगा कि आप इतने दिनों से 7.5 में क्या गलतियां कर रहे थे, किस वजह से तबीयत खराब थी, किस वजह से अनुबंध गवर्नमेंट रिलेटेड या अपने नहीं हो रहे थे, और आपके इस प्रकाश के चलते आप कई सही डिसीजंस भी ले पाएंगे इसी विषय में। लेकिन हड्डी, दांत, स्कल, आंखें, स्पाइन से रिलेटेड समस्याओं से बचे। D3 कैल्शियम भरपूर रखें बॉडी में, और फ़ायदा जो आपको देने वाले हैं वो देने वाले हैं शुक्र। तो अपनी तबीयत अगर संभाल लें तो कामकाज में अचानक से वृद्धि, अचानक से बड़ा धन लाभ, अचानक से आपको मीडिया आर्ट क्रिएटिविटी से रिलेटेड काम का, नौकरी का मिलना, मानसिक चैन थोड़ा सा फिर भी भागम दौड़ में खोया हुआ है, तो फिर भी धन का आना और पैसे का आना और काम का होना, यही बड़ी आपके लिए अच्छी जो है खबर है। और इसी खबर से आप आश्वस्त रहिए। शत्रुहंता योग भी बने हुए हैं। उच्च के चंद्रमा आपको मानसिक चैन भी देते हैं, कुछ सात्विकता देते हैं, कुछ का कूलनेस लाते हैं। बच्चों से रिलेटेड परिवार में कोई समस्याएं हल होती हैं, उनके अध्ययन विद्या पढ़ाई से रिलेटेड, और आप खुश होते हैं।
अब आपके लिए मैं एक बात और बता दूं कि अपने माता की तबीयत का संभालना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और जो धन तो आ रहा है, धन लाभ हो रहा है, उसको भी संभाल लेना बहुत ज़रूरी है। ज़ुबान पर कड़वाहट से परिवार में विघटन होता है, ये ध्यान रखें। लेकिन जो लोग सिंगिंग, काउंसलिंग, कंसल्टेशन का काम कर रहे हैं, उनको यश और सफलता 30 मार्च तक मिलने जा रही है। शादी के योग खुले हुए हैं, तो वर वधु का चयन अवश्य कर लीजिए। आप कर सकते हैं दुर्गा की, महालक्ष्मी की आराधना, जिससे आपको खूब आनंद और कार्य में वृद्धि मिलेगी। कुंभ राशि, आप 7.5 का लास्ट फेज 2 महीना जो चंद्र पे शनि चलता है वो वाला, वो चल रहा है, और इसके बाद आपकी काफ़ी 7.5 उतरती हुई चलेगी। तो धीमे 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 सब कुछ सॉर्टेड होते नज़र आता है मुझे। अभी फ़िलहाल आता धन संभालिए, किसी के यहाँ धन दीजिए नहीं, इन्वेस्ट मत कीजिए। आते कामों को बटोरिए, माता का सपोर्ट लीजिए, वाहन प्रॉपर्टी लेने की बातें कीजिए। उजाला नज़र आने लगा है, आपके काफ़ी सारी समस्याएं हल होंगी। नौकरी लगने की बातें चल रही हैं, तबीयत पहले से बेहतर हो रही है। और एक ही बात का ध्यान रखना है कि विदेश रिलेटेड काम करें, उसमें गलतियां, गुस्सेबाजी ना करें। प्रेम संबंध में या विवाहित जीवन अगर है और प्रेम संबंध नहीं है तो गुस्सेबाजी ना करें, तो आपका कामकाज मुझे बढ़ता नज़र आता है। धन भी आता नज़र आता है और संचित धन भी बनता नज़र आता है। मुक्ति मिलेगी गलत लोगों से। लेकिन एक बात याद रखें, आप लस्ट की तरफ दौड़ते हैं तो ये मुक्ति एक भी बार चूके आपको कि गलत लोगों से हाथ नहीं मिलाना है धन प्राप्त करने के लिए, तो फिर नहीं मिलेगी। इसलिए आपको सप्ताह में हर बात का रिज़ल्ट जो है क्या निकलेगा, इसकी थोड़ी चर्चा अपनी माँ से कर लें, तो आपको काफ़ी कुछ राहतें महसूस होंगी और आप सही डिसीजंस ले पाओगे। आपके लिए बेस्ट है महामृत्युंजय के जप करना, ओम नमः शिवाय के पाठ करना और हरे कृष्णा के पाठ करना। मीन राशि, मीन राशि के लिए अब देखिए, लग्नेश गुरु मार्गी हो गए, अच्छी खबर है ना। जिसका लग्नेश मार्गी हो जाए उसको आधी समस्या तो ख़त्म हो जाती है। वहीं पर राहु जो है वो बड़े दिनों से तंग कर रहे थे, अब विपरीत स्वभाव के स्वामी शुक्र भी आके मिल गए उनसे। शुक्र राहु का कॉम्बिनेशन आपको सुहाता तो नहीं, फिर भी फायदा देता है, और ये फायदा धन से रिलेटेड, कार्यों से रिलेटेड होता तो है, लेकिन कोई भी काम गलत लोगों से हाथ जोड़ के और बाद में पछताने से फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए अभी सोच के करें और अपना दिल दिमाग स्वस्थ रख के कोई भी कार्य करने के लिए निकलें, तो उसमें देखें आपको सात्विक धन आ रहा है ना, इस बात का ध्यान रखना है। विदेश रिलेटेड कामों में आपके खर्चे हो सकते हैं, यात्राओं पर भी खर्च हो सकते हैं। फ़िलहाल आपको ज़रूरत है कि जो पैसा आपके आ रहा है विरोधियों के कारण, केसेस विवाद के कारण, वो निकल ना जाए और आप उलझ ना जाएं इन चीज़ों में। अपने स्वभाव को, अपनी वाणी को संभल के यूज़ करना है। फिर भी आपके ये न समझिए कि कामकाज नहीं होंगे, भले ही जो भी होता रहे, आपकी गुरु की शुभ दृष्टि के कारण आपके कामकाज भी होते रहेंगे। अपने आप में कॉन्फिडेंस भी आएगा और साथ साथ में आपकी स्व से रिलेटेड परेशानियां भी धीमे धीमे ख़त्म होती नज़र आती हैं। पेट से रिलेटेड समस्याएं हैं अगर, या डायबिटीज़, मोटापे से रिलेटेड हैं, तो वो भी धीमे धीमे कंट्रोल में आ रही हैं। और आपके मीडिया हाउस, क्रिएटिविटी वगैरह से रिलेटेड, सुख, मनोरंजन, आनंद से रिलेटेड काम जो भी लोग करते हैं, जैसे अम्यूज़मेंट पार्क्स वगैरह, या कुछ लोग सेंट बेचते हैं या कपड़े बेचते हैं, खूबसूरती के प्रसाधन बेचते हैं, कलाकार हैं, किसी भी प्रकार से क्रिएटिविटी का काम करते हैं, उनकी उन्नति होने वाली है निश्चित स्वरूप से। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी, मैं इससे लेकर मीन राशि पर साप्ताहिक राशि भविष्य के ग्रह गोचरीय व्यवस्था का सर फिर मिलूंगी साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर। तब तक आपके कमेंट्स चाहिए मुझे कि आपको कैसा लगता है साप्ताहिक राशि भविष्य। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ सच्ची आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ सच्ची आए भैया। टूटी से मेरी बहना, हाँ मुझसे भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ,
देखिए चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही जागती आंखों का